राजस्थान डोज, जहां पे राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, इन सब के ऊपर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बड़े अपनी नोटबुक खोल लेना मेरे भाई, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को उतारनी है, क्या उतारनी है। आ जाओ अगला, पहला यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं। अरे बकरी पालन में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। बकरी पालन की बात करें तो हाल ही के अंदर 20वीं पशुगणना आती है। हाल ही के अंदर 20वीं पशुगणना की बात करें, ये पशुगणना आ जाती है। इस पशुगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर यदि हम कुल बकरियों की बात करें, कुल बकरियों की बात करें तो उनकी संख्या आ जाती है 2.8 करोड़ के आसपास आ जाती है। और इस 2 करोड़ 8 के आसपास की बात करें, इसके आधार पर कौन सा स्थान आ जाता है, तो इसके आधार पर कौन सा स्थान आता है मेरे भाई, याद रखना पहला स्थान आता है। कौन सा स्थान आ जाता है, पहला स्थान यहां पर आ जाता है। पहला स्थान की बात यहां पर करें। उसके बाद देखो अगला यहां से क्या आ जाता है भाई, नागौर जिले के किस गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। तो ये 100% तो आपको आता होगा, ये तो कई बार चर्चा करे हैं, कई बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भाई राजस्थान का, या हम बात करें कौन सा नागौर का कौन सा गांव है जिसकी बकरियां प्रसिद्ध हैं। तो देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं क्या, और जवाब क्या हो जाएगा, वरुणा गांव की, वरुण गांव या वरुणा गांव की बात की जाती है। वरुण या वरुणा गांव की बात यहाँ पर की जाती है। कहां पर है, नागौर के अंदर है, और यहाँ की बकरियां फेमस है। क्या, यहाँ की बकरियां फेमस है। काजरी द्वारा बकरी की किस नस्ल को विकसित किया गया है। तो काजरी की बात करें, काजरी है कहां पर, यह भी ध्यान में रखना। काजरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा जिस बकरी की नस्ल को विकसित किया गया उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम आता शेखावाटी नस्ल। और ये याद रखना इसके सींग नहीं है, ये सींग विहीन है। क्या, सींग विहीन बकरी की नस्ल है ये, अर्थात बाकी बकरियों के सींग होते हैं मेरे भाई, लेकिन इस बकरी की बात करें इसके सींग नहीं है, तो इसे मोडी बकरी भी कहा जाता है। शेखावाटी का एक नाम और आता है, इसे क्या बोलते हैं, मोडी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर रहती है, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, उस क्षेत्र में ज्यादा रहती है। भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। उसके बाद है मांस हेतु बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो भाई राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान के अंदर मांस के उत्पादन की बात करें, और मांस के उत्पादन के लिए कौन सी बकरी की नस्ल आ जाती है, तो वो कौन सी आ जाती है, मारवाड़ी की बात की जाती है। और ये जो मारवाड़ी है ये कहां पर पाई जाती है भाई, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है, हो जाए स्क्रीनशॉट। चलो जी आगे चले भाई, आगे देखो। उसके बाद यहां से आ जाता इतिहास की बात करें, आमेर में सूरत खाना की स्थापना किस शासक ने की थी। आमेर की बात करें, इस आमेर के अंदर मेरे भाई सूरत खाने की स्थापना की बात करें किसने की थी, तो नाम आ जाएगा सवाई जयसिंह की बात की जाती। किसकी, अरे सवाई जयसिंह की बात की थी। सवाई जयसिंह की बात करें तो जयपुर के इतिहास में इनका बड़ा योगदान रहता है। क्या, इनका बहुत योगदान रहता है। ईसर लाट, या जिसको एक नाम हो रहा था सुरगासुली, क्या था, सरगासुली का निर्माण आमेर के किस शासक ने करवाया था। ईसर लाट की बात करें जिसका एक नाम और क्या था भाई, सरगासुली क्या जाते, इसका निर्माण आमेर के किस शासक ने करवाया था। तो जवाब क्या हो जाएगा, ईश्वरी सिंह का नाम आ जाता है। किसकी बात की जाती है भाई, ईश्वरी सिंह की बात की जाती है कि ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक बात तो यहां से आ जाती, दूसरी है कहां पर, ये त्रिपोलिया बाजार के अंदर है। कहां पर, त्रिपोलिया जो बाजार है, इस त्रिपोलिया बाजार के अंदर आ जाती है। और ये किसके साथ, इसे क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। इसे ईश्वरी सिंह का विजय स्मारक के रूप में भी कहा जाता है कि इन्होंने विजय प्राप्त की थी, और इस रूप में इस स्मारक को बनाया था। और ये 7 खंभों में है, ये क्या है, 7 खंभों की है, ये 7 खंभों का खंड है। ये 7 खंभों में निर्माण किया गया। क्या, इसका 7 खंभों के अंदर इसका निर्माण किया गया। लगभग 1749 के आसपास हम बात करते हैं। क्या, 1749 के आसपास इसकी बात की जाती है।
तो इस सरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने किया था त्रिपोलिया बाजार में। और इस साल की हम बात करें किसकी, ईश्वर सिंह की बात करें, जो जयपुर के जो अपने आंतरिक जो विद्रोह थे उनको दबाया था, और इसीलिए इनको विजय स्मारक के रूप में भी कह सकते हैं कि इनका ईश्वरी सिंह का, और 7 खंभों के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है सवाई माधोपुर की स्थापना किस शासक ने की थी भाई, तो सवाई माधोपुर की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, याद रखना इसका नाम आ जाता है माधो सिंह फर्स्ट। क्या नाम आता है, माधो सिंह प्रथम का नाम आ जाता है। और ये शासक कहां का था, ये भी ध्यान में रखना, ये जयपुर का शासक था। कहां का शासक था भाई, जयपुर का शासक था माधो सिंह प्रथम। इस माधो सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई, तो 1763 के अंदर। कब की गई थी, 1763 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद है हवा महल के वास्तुकार का नाम क्या था। बड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, कई बातें यहां से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस हवा महल की बात करें, इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। यहां से हम बात करें कि सर इसका निर्माण किसने करवाया, तो नाम आ जाता है सवाई प्रताप सिंह का नाम आ जाता है। किसके द्वारा भाई, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 के आसपास, 1799 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। एक तो ये भी ध्यान में रखना, ये क्या है भाई, ये 5 मंजिला है। क्या है ये, हवा महल की बात करें तो ये 5 मंजिला आ जाता है। और यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें कि इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार कौन है भाई, लालचंद उस्ता की बात की जाती। कौन है, लालचंद उस्ता। हाँ मेरे भाई कौन थे, लालचंद उस्ता की बात यहाँ पर की जाती। और देखो ये 5 मंजिला है। कैसा है ये, 5 मंजिला है, और हर एक मंजिल का अपने आप में एक नाम आता है। क्या, अपने आप में एक नाम आता है मेरे भाई। क्या, जैसे एक का नाम आता है शरद मंदिर की बात की जाती है, सबके आगे मंदिर है, शरद मंदिर की बात की जाती है। एक का नाम आ जाता है रतन मंदिर की बात की जाती है। एक का नाम आ जाता है विचित्र मंदिर की बात की जाती है। एक का नाम आता है प्रकाश मंदिर की बात की जाती है। और एक का नाम आ जाता है हवा मंदिर। तो 5 मंदिरों, हर बिल्डिंग का नाम क्या है, शरद मंदिर है, रतन मंदिर है, उसके बाद विचित्र मंदिर है, उसके बाद प्रकाश मंदिर है, और उसके बाद क्या जाता है मेरे भाई, उसका नाम आ जाता है हवा मंदिर का नाम यहाँ से आ जाता है। बेटा एक मीना जी क्या करूं बेटा, चलो जी। तो सब बातें यहां से निकल के आते हैं, तो हो जाए इस इतिहास वाले सेगमेंट का भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब चलते हैं आगे। हाँ जी चलें भाई आगे। देखो अगला हम बात करें यहां से कला और संस्कृति की बात करें। इस कला संस्कृति के अंदर जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो जोधपुर की बात करें या मेवाड़ चित्रकला की यदि हम बात करें, क्या मेवाड़ चित्रकला की यदि हम बात करें, उसी की चर्चा करें, तो उसका स्वर्णकाल किस शासक को कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मालदेव का नाम आ जाएगा। किसका नाम आता है मेरे भाई, मालदेव का नाम यहां से आ जाएगा। लेकिन यहां से एक चीज बता दूं, पहले तो देखो इस मेवाड़ चित्रकला के अंदर प्रमुख कुछ चित्रकारिता की बात करें, कुछ चित्रकला की बात कर लेते हैं, और कुछ चित्रकला की बात करें। जैसे कई नाम यहां से आते हैं, जैसे ढोला मारू की बात करें, पूछा जाए कि ढोला मारू जो चित्रकला किसकी है, मेवाड़ की है। ढोला मारू की बात की जाती है। मूमल निहालदे की बात की जाती है। एक नाम किसका था, मूमल निहालदे। मूमल निहालदे की बात करें, ये भी मारवाड़ चित्र शैली के साथ आ जाती है। उसके बाद जैसे कल्याण रागिनी, एक नाम कौन सा आता है भाई, कल्याण रागिनी की बात करें, ये भी किसके साथ है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली के साथ इनका नाम आ जाता है। ये भी हो गई यहां से बात। चलो जी, ये तो डिटेल यहां से आ गई। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अजरक व मलिर प्रिंट किस जिले का प्रसिद्ध है। किसकी बात करें बेटा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके देख लेना, ठीक है। चलो जी, अजरक व मलिर प्रिंट किस जिले का प्रसिद्ध है, तो कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहां का भाई, अजरक प्रिंट कहां का है, बाड़मेर का। मलिर प्रिंट की बात करें, यहां का कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर की बात यहां पर की जाती है। आगे आ जाओ,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली कौन सी आती है? तो वो बोली का नाम आ जाता है मारवाड़ी बोली। कौन सी है मेरे भाई? मारवाड़ी की बात यहाँ से की जाती है। और उसके बाद राजरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजरूपक ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो राजरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन आ जाएंगे भाई? तो इसका नाम आ जाएगा रामकर्ण आसोपा। क्या नाम आता है? अरे रामकर्ण आसोपा की बात की जाती है। किसकी? रामकर्ण आसोपा की बात यहाँ पर की जाती है। किसकी बात की जाती है? रामकर्ण आसोपा की बात की जाती है। तो हो जाए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या? उसके बाद आगे चलते हैं भाई। चलो जी, हाँ जी। और चलो आगे देखो भाई। आगे हम बढ़े, महत्वपूर्ण दिवस की बात करें। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? अच्छा क्वेश्चन है। एकोक दिन एक प्रजामंडल, आपको ध्यान में रखने क्या, एकोक दिन, हर दिन एक प्रजामंडल हम लोग लेके आ रहे हैं भाई। और यदि हम बात करें प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो कब हुई? वर्ष 1945 के अंदर। कब? वर्ष 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है हटड़ी। क्या है भाई? राजस्थानी शब्दावली की बात करें, अरे क्या है भाई हटड़ी? तो मेरे भाई हटड़ी की बात करें तो याद रखना, मिर्च मसाले रखने का, मिर्च मसाले रखने का पात्र, मिर्च मसाले रखने का जो पात्र है उसे क्या कहा जाता है? हटड़ी कहा जाता है। पहले अपने घर में होती थी ना एक हटड़ी सी होती थी, उसी में हल्दी मिर्च जीरा सब कुछ एक जगह इकट्ठा होता था, उसे क्या कहा जाता था? हटड़ी कहा जाता था। उसे क्या कहते थे? हाँ भाई दिनेश जाजरा, थैंक यू। उसे क्या कहते थे? हटड़ी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड की बात की जाती है। कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड की बात यहाँ पर की जाती है कि भाई 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर यहाँ पर प्रकाश आ जाता है। किस बीमारी का ओरल टीका दिया जाता है? भाई जितनी हम बीमारियों की बात करें, किसका ओरल टीका आता है? तो आपको पता होगा पोलियो का। बाकी सब में क्या दिया जाता है? इंजेक्शन। बाकी जितनी भी बीमारियां उन सब में क्या दिया जाता है? इंजेक्शन। ले बेटा आ चोट के नीचे है ना, सीधो लगाओ है के दियो जा टीको, सीधी सी बात है। और कौन सी बीमारी जिम ओरल टीको? तो मेरे बेटा 2 बूंद जिंदगी की। कौन सी? अरे 2 बूंद जिंदगी की। वो कौन सा में? पोलियो के अंदर है। और तो यहाँ से पोलियो की बात की जाती है। उसके बाद है कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है मैन स्विच की बात करें। क्या? मैन स्विच से कंप्यूटर को स्टार्ट करना। मैन स्विच से कंप्यूटर की बात करें, इस कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ये क्या कहलाता है भाई? कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। कि मैन स्विच की बात करें, बेटा दिखाना एक बार, एक दिखाना, एक कमेंट्स के ऊपर। ये सर आप ऐप मेरा देव चौहान, ठीक है बेटा जल्दी हो जाएगी बात। आज हुई है इस मैटर में बात, बता दूंगा जल्दी, है ना। तो यहाँ पे मैन स्विच से कंप्यूटर को क्या करना मेरे भाई? ऑन करना। ये क्या कहलाता है? क्या कहते हैं इसको? कोल्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है। और उसके